नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 10 अगस्त 2026 सोमवार, श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी। आज हमारे खास कार्यक्रम का 770वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,52,540 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी है 2,44,900 रुपए प्रति किलो। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत आपसी फूट और षड्यंत्र के कारण गुलाम हुआ था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र, जाति और भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें आज भी फूट डालने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री रविवार को काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म षड्यंत्र का माध्यम बन गया है और देश विरोधी ताकतें इसका दुरुपयोग कर भारत के खिलाफ अफवाह फैला रही हैं। मुख्यमंत्री ने काकोरी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाने को कब्जे में लेकर आज़ादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयां दी थी। खबर रांची से है, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग में कथित परीक्षा निमित्ताओं के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अध्यक्ष एल ख्यांगते के बाद अब आयोग के 3 सदस्यों डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनिमा हांसा ने भी रविवार को इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। इन इस्तीफों के बाद आयोग भी भंग हो गया। दरअसल 3 दिन पहले सीआईडी ने 3 सदस्यों को जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर पूछताछ के लिए समन भेजा था। सोमवार को डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य से पूछताछ होनी थी। तीनों से अलग अलग तारीखों पर पूछताछ की जाएगी। खबर खन्ना से, जहां खन्ना क्षेत्र में 80 वर्षीय बुजुर्ग की लाठी से हमला के बाद हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गेवड़ी गांव का है, जहां 80 वर्षीय रामाधार पर गांव के हरिशंकर ने लाठी से हमला कर दिया। हमले में रामाधार गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने हरिशंकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। खबर महुआ से, जहां महुआ पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पीड़ित की ठगी की गई रकम वापस कराने में सफलता हासिल की है। शहर के सुभाष नगर निवासी विमल कुमार के खाते में साइबर ठगों ने 1,0814 रुपए पार कर दिए थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए डिजिटल माध्यम से ठगी की गई पूरी रकम वापस कराने में सफलता हासिल की। खबर खन्ना से, जहां श्रावण मास में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। सड़कों पर बम बम भोले के जयकारों के बीच कांवड़िए महादेव की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए खन्ना थाना पुलिस राजमार्ग पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू की है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक भारी वाहनों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस से निकाला जा रहा है। खबर राट से, यहाँ राट में ड्यूटी खत्म कर बाइक से लौट रहे जिला पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। राट कस्बा निवासी भवानी दीन के मुताबिक उनके 50 वर्षीय साले महेश कुमार अहरवाल जिला पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी थे। उनकी तैनाती जरिए थाना क्षेत्र के तोरना गांव में थी। शनिवार की रात ड्यूटी खत्म करने के बाद वह बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान चिल्ली गांव के बाहर विश्वकर्मा होटल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर कनिष्क माहौर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। खबर भरगो समीपुर से, जहां भरगो समीपुर में सड़क चौड़ीकरण में चल रही खुदाई के दौरान जिम्मेदार विभागों की लापरवाही का मामला सामने आया है। रविवार को पैलानी मार्ग किनारे जल संस्थान की ओर से जेसीबी खुदाई कराई जा रही थी। इसी दौरान आईजीसीएल की भूमिगत गैस पाइपलाइन द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन से गैस का रिसाव होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आईजीसीएल कर्मचारियों ने लीकेज बंद कर दिया। इसी खुदाई के दौरान बीएसएनएल की भूमिगत केबल भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसके कारण उपभोक्ताओं के कनेक्शन प्रभावित हुए। अब बात एक ऐसे पुल की जिसकी मरम्मत पर करीब 1,54,00,000 रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन महज 6 महीने के अंदर ही पुल की हालत फिर से सवाल खड़े करने लगी है। राठ क्षेत्र के जालौन सीमा पर बेतवा नदी पर स्थित चिकासी मोहाना पुल की मरम्मत की पोल खुल गई है। जनपद को जालौन से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण पुल है और इससे प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। पुल की खराब हालत के चलते इसी साल फरवरी में करीब 40 दिनों पर पुल का संचालन बंद कर दिया गया था और मरम्मत कराई गई थी। इस पर करीब 1,54,00,000 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 6 महीने के भीतर ही पुल की ऊपरी सतह खराब होने लगी है और जगह जगह सरिया
झांकने लगी है। पिछले दिनों दोबारा मरम्मत भी कराई गई थी, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। खबर उरई से है, जहां उरई में आईएएस अधिकारी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर कई प्लेटफॉर्म पर पत्राचार के माध्यम से अनेक बार अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है तो इसे लिख कर दिया जाए ताकि वह न्यायालय की शरण ले सकें, लेकिन उनके मुताबिक ऐसा नहीं किया जा रहा है। रिंकू सिंह राही ने कहा कि सुरक्षा का गंभीर खतरा बना हुआ है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहां उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया हो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।